हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है झारखंड क्लासेस में। हम लोग आज झारखंड क्लासेस में भारत के जनजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, भारत में कितने प्रकार की जनजाति है, कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, इस प्रकार की जानकारी हम लोग इस क्लास में पाएंगे। भारत के जनजातियों को किस अनुच्छेद के तहत जनजाति रखा गया है, जनजाति का दर्जा किया गया है, भारत में कुल जनजातियों की संख्या कितना है, मतलब उनके जनजातियों के प्रकार की संख्या कितना है, इन सब के बारे में आज हम लोग इस क्लास में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग भारत के जनजातियों के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जनजाति को तभी कोई श्रेणी में बांटा जाता है, उसके लिए प्रावधान रखा गया है। उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 366 के क्लॉज 25 के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजाति समुदाय के अंशों या समूह से है जिसका विवरण किया गया है संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत, जिसका उल्लेख किया गया हो अनुच्छेद 342 के तहत, उनको अनुसूचित जनजाति के रूप में माने जाएंगे। ठीक है, अगर फिर वैसा ही कुछ संशोधन हुआ, देखा जाएगा कि और कोई प्रिमिटिव जनजाति मिल रहा है तो उनको भी इसी अनुच्छेद के तहत जोड़ा जाएगा। संशोधन किया जाएगा, उसके बाद इस अनुच्छेद में जोड़ा जाएगा, तब वे भी जनजाति कहलाएंगे। ठीक है, जब तक जनजाति का विवरण 342 अनुच्छेद के तहत ना दिया गया हो, तब तक उन्हें हम लोग जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब जनजाति विकास विभाग जो एक रिपोर्ट जारी किया है, जनजाति विकास विभाग, वो भारत सरकार के अनुसार जनजातियों की समुदायों की संख्या कितना है, 550 बताया गया है। ठीक है, 550 बताया गया है अभी तक। ठीक है, ये जनजातीय विकास विभाग के द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया भारत सरकार को कि अभी जनजातीय समुदायों की संख्या कितना है, 550 है। 2011 जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की लगभग कितना प्रतिशत है, संपूर्ण भारत में जितना जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत है, ये 8.6% है। मतलब टोटल भारत की जनसंख्या 125 करोड़ जो है, ठीक है, उसमें से 8.6% क्या है, जनजाति है। और जनजातियों की समुदायों की संख्या कितना है, 550 अभी तक दर्ज किया गया है। ठीक है, अब जैसे बोला जाता है जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा कौन सा प्रदेश में है, कौन सा राज्य में है, तो कौन सा राज्य में है जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा, आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये पूछा जाता है, प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जनजातियों की कहाँ पर ही है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जनजातियों की कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में है, लेकिन वह कौन सा राज्य है जिसमें प्रतिशत की दृष्टि से अत्यधिक जनजाति जनसंख्या है, तो वह मिजोरम है। वह कौन सा राज्य है, मिजोरम है, जहाँ 94.4% दृष्टि से जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है। इसमें 94.4% लोग जनजातीय हैं। ठीक है, अब आया एक संविधान संशोधन हुआ, जो 89वां संविधान संशोधन था, 2003 में हुआ। इसके द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 क की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष US टेबर को बनाया गया था। ठीक है, ये पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई, तो 89वां संविधान संशोधन कब किया गया, 2003 ईस्वी को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठक्कर बापा को आदिवासियों की मसीहा के उपनाम से जाना जाता है।
ठक्कर बाबा को आदिवासियों की मसीहा, ठक्कर बाबा को आदिवासियों की मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है। अब भारत के सर्वाधिक मतलब सबसे पहले वाला जनजाति कौन है? प्रिमिटिव ट्राइबल कौन है? गोंड है। लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनजाति कौन है? भील। ये वाला क्वेश्चन 2 को पूछा गया था। भारत की सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सा है? भील या गोंड? ये झारखंड PCS में पूछा गया था। ठीक है। ऐसा ये प्रश्न हमेशा रिपीटेड होता है फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। आगे चलिए। और ये जनजाति जैसे सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में। निकोबार द्वीप समूह में सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। ये पूछा जाता है। टोंडा जनजाति पूछा जाता है। नीलगिरी पहाड़ी में कौन सा जनजाति पाया जाता है? नीलगिरी पहाड़ी में कौन सा जनजाति पाया जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ी में टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में निवास करते हैं। ठीक है। वहाँ रहते हैं या फिर वहाँ पाए जाते हैं। थारू जनजाति, एक बोला जाता है, प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा जनजाति है जो दीपावली को शौक त्यौहार के रूप में मनाते हैं? तो वो कौन सा जनजाति है? थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है वो दीपावली को शौक के रूप में मनाते हैं। अब ये है मिथेन त्यौहार कहाँ के लोग मनाते हैं? नागा जनजाति मनाते हैं। नागा जनजाति मिथेन त्यौहार मनाते हैं। नायर जनजाति में प्रदर्शित प्रति विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाया जाता है। नायर जनजाति में प्रदर्शक पति यानी कि विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाई जाती है। टोंडा जनजाति पशुपालक है और तथा भैंस पालने का काम करती है। टोंडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? टोंडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? वो नीलगिरी की पहाड़ी में पाया जाता है। तो इन लोग का काम क्या है? पशु को पालते हैं। जंगल में है तो पशु पालेंगे। ठीक है। पशु में भी कौन सा? भैंस का पालन करेंगे। ठीक है। भैंस पालने का काम करते हैं टोंडा जनजाति। ठीक है। टोडा जनजाति बोलिए या टोंडा जनजाति बोलिए। ठीक है। टोडा जनजाति। ठीक है। संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? नायक कहते हैं या नायके कहते हैं? यही नायक या नायके जो पुजारी होता है संथाल जनजाति में, उसे नायक या नायके कहते हैं। ठीक है। हो, उरांव, मुंडा जनजातियों में धार्मिक पुरुष को क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। ये लोग क्या कहते हैं? जैसे संथाली लोग पुजारी को क्या कह रहे हैं? नायक कह रहे हैं। लेकिन हो गया, उरांव हो गया, मुंडा हो गया, ये लोग धार्मिक पुरुष को क्या कहते हैं? वो पाहन कहते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ के गोंड लोग धार्मिक पुजारी को क्या कहते हैं? धार्मिक को पुरुष को क्या कहते हैं? बैगा कहते हैं। गोंड लोग क्या कहते हैं? बैगा करते हैं। जबकि केरल के कनिकर एवं यूराली लोग क्या कहते हैं? प्लाथी कहते हैं। प्लाथी कौन लोग कहते हैं? केरल के कनिकर जनजाति और यूराली जनजाति। केरल के कनिकर और यूराली जनजाति धार्मिक पुरुष को क्या कहते हैं? प्लाथी कहते हैं। और हो, उरांव, मुंडा जनजाति धार्मिक पुरुष को क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। छत्तीसगढ़ के गोंड उन्हें धार्मिक पुरुष को क्या कहते हैं? बैगा कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान में दीजिएगा। ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजाति क्या कहलाती है? गरासिया कहलाती है। गरासिया कहलाती है। क्या कहलाती है? गरासिया। ये लोग क्या करता है? अपना ज़िंदगी नाच गान करके ज़िंदगी व्यापन करते हैं। ठीक है। उसी से कमाई होता है, उसी से एक जगह से दूसरी जगह भूल के नाच गान दिखा के कमाते हैं और अपना जीविका चलाते हैं। ठीक है। चंपा समुदाय मुख्य रूप से लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोग का समुदाय है। खानाबदोश लोग हैं जो चंपा समुदाय, ये कहाँ के हैं? लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले खानाबदोश हैं। ठीक है। खानाबदोश मतलब कि अपने जीविका के लिए एक जगह से दूसरे जगह में घूमते फिरते रहना।
ठीक है। अब आते हैं, भारत सरकार इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया। ये घुमंतू लोग जीवन यापन के लिए अच्छी किस्म ऊन देने वाले पश्मीना बकरे को पालते हैं। तो ये लोग जो घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह, ये लोग बकरे बकरियां पालते हैं जो क्या है, एक पश्मीना अच्छे किस्म का ऊन देने वाले बकरे बकरी को पालती है। वो किस्म क्या है, पश्मीना। ठीक है, पश्मीना देता है। अब यहाँ पर मुख्य टॉपिक है, मुख्य पॉइंट है यहाँ पर, जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में कब हुआ है, आर्कियोलॉजिक ईरा में हुआ है। अगर जीवन का उत्पत्ति के बारे में बोला जाए तो कब हुआ है, एक ईरा है, मतलब एक सेशन है आर्कियोलॉजिक ईरा में। ठीक है, आर्कियोलॉजिक ईरा में जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में हुआ है। भारत आने वाले सबसे पहला प्रजाति समूह कौन है, भारत में कौन सा वो जनजाति है आया था, मतलब कि वह समूह कौन सा था, प्रजाति था, उसे बोला जाता है निग्रो। ठीक है, और सबसे लास्ट में आया था, मतलब कि सबके आने के बाद कौन आया था, नार्डिक आया था। नार्डिक प्रजाति भारत के सबसे अंत में आया था। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था, निग्रो, लास्ट में नार्डिक। निग्रो फर्स्ट में, नार्डिक बाद में। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एवं भूमध्य सागरीय, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एवं भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत किसने किया, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एवं भूमध्य सागरीय प्रजातियों लोग ने किया था। नॉग्रिटो, नॉग्रिटो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड व मंगोलॉयड प्रजाति के लोग भारत में आदिवासी जनजाति में सम्मिलित किए गए। निग्रोटो, प्रोटोस्टलॉइड एवं मंगोलॉयड प्रजाति के लोग भारत में आदिवासी जनजाति में सम्मिलित किए गए हैं, जाते हैं। ठीक है, अब निग्रिटो अंडमान निकोबार और त्रावणकोर व कोची की पहाड़ी में पाई जाती है। अब निग्रिटो कहाँ पाया जाता है, निग्रिटो पाया जाता है अंडमान निकोबार में। ठीक है, अब मंगोलॉयड, मंगोलॉयड उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं जो अमेरिका के मूल निवासी थे। ये मंगोलॉयड बोला जाए तो ये अमेरिका के मूल निवासी माने जाते हैं जो भारत के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी, मतलब कि एशिया के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी थे। भारत में असम, मतलब कि असम में पूर्व क्षेत्र में, असम हिमालय में है, असम हिमालय क्षेत्र में लेह और लेह लद्दाख क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन, मंगोलॉयड। मंगोलॉयड मूल निवासी कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। और बोला जाता है एशिया में, एशिया में उत्तर पूर्वी में और दक्षिण पूर्वी में बसे हुए हैं। अब भारत की बात किया जाए तो भारत में ही असम में और हिमालय क्षेत्र के लेह और लद्दाख में पाए जाते हैं। ठीक है, और नार्डिक जो लास्ट में आया कहाँ है, उत्तर पश्चिम भारत के लोग हैं। नार्डिक जो लास्ट में आया उत्तर पश्चिम भारत के लोग हैं। ठीक है, अब प्रच्य, यह सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र आदि के लोग हैं। प्रच्य जो जनजाति है ये सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र आदि लोग, इन राज्यों में ये प्रच्य जनजाति पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय, ये उत्तर भारत की उच्च जनजातियाँ हैं। भूमध्य सागरीय ये उत्तर भारत की उच्च जातियाँ हैं। ठीक है, आदिवासियों का प्रमुख पर्व कब होता है, आदिवासियों का प्रमुख पर्व, जैसे महीना स्टार्ट हुआ, चैत महीना स्टार्ट हुआ। ठीक है, चैत महीना स्टार्ट हुआ, शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला एक सरहुल पर्व है। सरहुल पर्व यह आदिवासियों की प्रथम महीना में, जो प्रथम महीना चैत है उसमें शुक्ल पक्ष, इसमें दो पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष एगो शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है, और एगो दूसरा पक्ष होता है जो शुक्ल पक्ष की तृतीया में मनाया जाता है। ठीक है, शुक्ल पक्ष की तृतीया में कौन सा, सरहुल मनाया जाता है। यह आदिवासियों की प्रमुख एवं प्रथम पर्व कहलाता है। ठीक है, आदिवासियों का प्रमुख एवं प्रथम त्यौहार कहलाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में, यहाँ पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियाँ इस प्रकार है, यहाँ पश्चिम होना चाहिए,
पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियाँ इस प्रकार है, जैसे पश्चिम से पूर्व में जा रहे हैं, यानी कि गुजरात से हम असम जा रहे हैं, ठीक है। मोनपा, डफल्ला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा अरुणाचल हिमालय क्षेत्र में, मतलब कि पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से जनजाति पाए जाते हैं? मोनपा, डफल्ला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा। जैसे नागालैंड एकदम किनार में है, मतलब पूर्व में है, और इधर अरुणाचल प्रदेश इधर छुआ मतलब सटा हुआ है किससे? असम और सिक्किम से लगभग सटा हुआ है, इसीलिए इधर से जा रहे हैं। मोनपा, डफल्ला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा, ये जनजाति पश्चिम से पूर्व की ओर पाया जाता है, ठीक है। नागालैंड की कोइन याक आदिवासी दुनिया में हेड हंटर के नाम से जाने जाते हैं। हेड हंटर के नाम से कौन से जाने जाते हैं? नागालैंड के कोइन याक आदिवासी दुनिया में हेड हंटर के नाम से जाने जाते हैं। बताया जाता है कि वे अपने दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने को यादगार घटना मानते हैं। मतलब कि उन लोगों के बारे में यह तथ्य है, ये बात बताया जाता है कि हेड हंटर जो कोयनाक जनजाति है वो हेड हंटर के नाम से जाने जाते हैं। वे अपने दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने का यादगार घटना मानते हैं और ये चेहरे पर टैटू बनाकर अपने जश्न मनाते हैं, ठीक है। टैटू अपने चेहरे पर टैटू बनाते हैं। और जनजाति हाँ मतलब कि शरीर पर टैटू बनाते हैं, लेकिन ये कोयनाक जनजाति चेहरे पर टैटू बनाते हैं और ये हेड हंटर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब हालांकि आज हेड हंटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। कोयनाक जनजाति को भारत के साथ साथ म्यांमार की भी नागरिकता है। मतलब कोयनाक जो जनजाति है वो तो नागालैंड में है ही, लेकिन नागालैंड से सटे म्यांमार जो देश है उसमें भी कोयनाक जनजाति पाया जाता है। और कुछ कोयनाक जनजाति को भारत के साथ साथ म्यांमार के भी नागरिकता प्राप्त है। इनका गांव लोंगवा नागालैंड की मोन जिला का कुछ हिस्सा म्यांमार में भी पड़ता है। मतलब म्यांमार और भारत का जो सटा हुआ भाग है नागालैंड, उसमें एक गांव है लोंगवा, उसमें एक जिला है मोन, वो कुछ हिस्सा म्यांमार में भी पड़ता है, ठीक है। आज जनजाति के बारे में इतना ही हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगला वीडियो पाने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।